फ़ाइज़ जब जान जाता है कि ये सब कुछ उसकी माँ ने किया है, तो ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बेसाख्ता रोने लग जाता है और कहता है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। जानता तो था कि आप ज़िद्दी और खुदसर हैं, लेकिन इस कदर आप ज़ुल्म करने वाली औरत हैं, मैं ये बात नहीं जानता था। आपने हरीम को नीचा दिखाते-दिखाते अपने बेटे की दुनिया ही उजाड़ के रख दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको नहीं है कि मैं दिन-रात किस तरह से, किस अज़ियत से गुज़ार रहा हूँ और आपने मुझे और नीचा करके रख दिया, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा अभी भी वक़्त है, उसके चुंगल से निकल आओ। बस मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात का ही यकीन करना है। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इतने हठधर्मी से खड़ी हुई है और उसको यही कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा उसकी बात का ही यकीन करेगा। लेकिन लाइबा कहेगी कि अब वो मामला गुज़र चुका है। आपने जो किया वो सामने आ चुका है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि अब आप खामोश हो जाइए और उनको जाकर हरीम भाभी को घर लेके आने दीजिए और उनसे माफ़ी माँगने दीजिए। आगे से कहकशा कहती है कि वैसे जो कुछ हमने उसके साथ कर दिया है, वो इसको वापस आना नहीं चाहिए। यानी कि अभी भी वो वैसे की वैसी है। उसको कोई किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है लाइबा और कहती है कि आपने एक साथ कितनी ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो क्यों नहीं रहा? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर आपका क्या करूँ? आपको क्या कहूँ? इसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तुमने जो फ़ैसला किया है, तुम अपने फ़ैसले पर ही कायम रहो और यही करती रहो, क्योंकि अब मज़ीद तुम्हारी बातें मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुमने जो करना था कर दिया है और फ़ाइज़ का दिमाग भी तुमने ही भरा है। आगे से वो कहती है कि नहीं, आपने जो किया था, इस बात की हकीकत तो खुल के रहनी थी। आज नहीं तो कल ये सब कुछ खुलना ही था। मुझे यकीन था कि आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, लेकिन इस कदर आपने घटिया हरकतें की हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और यकीन मानिए, आज इस बात के बाद हम तीनों आपसे दूर हो गए। अच्छा हुआ जो रेहान भाई पहले ही आपसे दूर निकल गए, क्योंकि आप पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या ज़हर घोलती। इससे बचत हो गई उनकी और वो यहाँ से चले गए। लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी जो आपने तबाह की है, इसका तो बिल्कुल भी आपको, यानी कि बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अभी भी आप वही बातें सोच रही हैं, वही बातें कर रही हैं, आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। लेकिन कहकशा कहती है कि मुझे किसी बात पर कोई निदामत नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि हरीम इस घर के लिए सूटेबल लड़की नहीं है। अभी भी वही बातें दोहराई जा रही हैं, अभी भी वही बातें की जा रही हैं, कोई किसी बात में फ़र्क नहीं आ रहा। और अब देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि यार मुझे अब आप लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना था वो तो हो चुका। अब वक़्त को मैं वापस तो नहीं मोड़ के लेके आ सकता, क्योंकि अब जो एतबार था वो तो खो चुका हूँ मैं, और सिर्फ़ आपकी वजह से। आज मुझे पता चल रहा है कि तरबियत वाक़ई असर दिखाती है। मैं चाहे लाख अच्छा बन जाता, चाहे कुछ भी कर जाता, लेकिन फिर भी आपने जो तरबियत मेरी की वो आड़े आ चुकी और सब कुछ ख़त्म हो चुका। आगे से वो कहती है तरबियत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ज़र्फ़ भी जो तुमने की, तुम्हें अगर तुम्हें इतना ही यकीन था हरीम पे, तो तुम्हें यकीन करना चाहिए था। तुमने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? क्यों बिला वजह मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे? तुम जानते थे और तुम्हारे सामने सारे सबूत थे। तुमने ये सब कुछ किया, इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। मेरा इन सब बातों में कोई कसूर, कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि वो अब पीछे हट रही है और कह रही है कि मुझे किसी भी कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। जाओ जो मर्ज़ी कर लो। बड़े ही शदीद गुस्से में आ जाता है फ़ाइज़ और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अब किस मुँह से जाके वो हरीम से माफ़ी माँगे, क्योंकि वो जानता है कि वो एतबार के काबिल तो है ही नहीं। माफ़ी के अलावा और उसको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय अज़ियत और सिवाय जो कुछ उसने किया है वही उसको मिलेगा। इस चीज़ का उसको यकीन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि आखिर जी, कैसे ऐसा जाके लग उन लोगों रहा से है कि माफ़ी जैसे माँगेगा। हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फ़ाइज़ को, क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके ज़हन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी? हाँ करेगी कि ना करेगी? खैर ये स्टोरी असल तो तब ही पता चलेगी
कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुद्दस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है, इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।